पहला, निरंतर नाम जप और प्रभु से प्रार्थना। इसमें लिखा है मालिक से प्रार्थना, अपने स्वामी श्री हरि से, इष्ट से प्रार्थना कि मुझे ऐसी सामर्थ, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। अरे बहुत सावधानी की जरूरत है। किसी के प्रति जरा सा भी दोष चिंतन, जो भजन जिनका एक तार चलता है, बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी जी लीला चिंतन कर रहे हैं, उसमें दिखाई दिया कि प्रियाजू पुष्प चयन कर रहे, ये पुष्प तो लालजू गोदी में उठा लिए, प्रियाजू ऐसे पुष्प का गुच्छा ले रही, एक हाथ से डाल पकड़े हुए। लालजू ने देखा कि सुरक्षित डाल पकड़े प्रियाजू नजदीक की छोटी कुंज में, तो छोड़ दिया, तो प्रियाजू ऐसे और लालजू आनंदित हो रहे हैं। तो पूज्य श्री रूप गोस्वामी को भी हंसी आ गई कि लालजू को ऐसा विनोद सूझा। इस समय अत्यंत सुकुमार प्रियाजू डरप रही हैं। फिर लालजू ने अपनी गोद में ले लिया, फिर उनका शमन हुआ। जिस समय वो हंस रहे थे उस समय एक संत जा रहे थे जो लंगड़ा के चलते थे, ऐसे ऐसे, और वो ऐसे अर्ध निमीलित नेत्रों में ऐसे हंस रहे थे ऐसे। उनको दृष्टि गई कि अरे भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया है तो हंस रहे हैं, हम तो समझ रहे थे बहुत बड़े महापुरुष हैं और ये हमारी हंसी कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ ना, हमारा प्रारब्ध भोग है ना, हमारा पैर ऐसा है इसलिए हंसी का पात्र में। बड़े अंदर से दुखी हो गए, चले गए, लीला बंद हो गई उनकी। अब आप बताओ, उन्होंने सोचा नहीं, देखा नहीं, वो तो प्रिया प्रीतम को देख रहे थे। बड़े विकल हुए जब लीला बंद हो गई, तो फिर पूज्य श्री सनातन गोस्वामी से चर्चा की, क्योंकि दोनों महापुरुष की हमारी लीला बंद हो गई, तो उनका एक ही उपाय, वैष्णव अपराध बन गया। वो वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव को अभद्र बोले या दुख पहुंचाए, ऐसा संभव ही नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से ऐसा संभव ही नहीं है। कैसे ऐसे उनका है तो वैष्णव अपराध। अब ये विचार हुआ कि कैसे जाना जाए कि किससे अपराध बना, कैसे जाना जाए, जब किया ही नहीं प्रकट में तो जाना कैसे जाए। तो बोले कोई वैष्णव दुखी हो गया है तो वैष्णव सेवा की जाए, आसपास के जितने संत सबको निमंत्रण दिया जाए, पता चल जाएगा, सबकी जूठन पाई जाएगी तो शायद पुनः अपराध कोई हुआ हो जाने अनजाने में तो उसका मार्जन हो जाएगा। ऐसा हुआ, आसपास के सब संतों को निमंत्रण दिया गया वैष्णव। जे ही उनके पास निमंत्रण गया तो नाराज होके बोले, पहले तो उपहास करके हंसी उड़ाते हैं, फिर निमंत्रण देते हैं, हमें नहीं जाना। तुरंत सूचना आई कि वो नाराज है। अरे तुरंत गए पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी और कहा, प्रभु कब हमने आपका उपहास किया। तो उनका आप प्रभु प्रभु आप कर रहे हो, उस दिन हम जा रहे थे और जैसे हमारा भगवान ने पैर ऐसा कर दिया तो झटका मार के चलते हैं तो आप हंस रहे थे। तो उनका मुझे तो याद ही नहीं कि आप कब निकले और हम कब हंसे। तो उन्होंने समय बताया कि अमुक दिन उस समय। अच्छा, तो उनका प्रभु ऐसे बतानी नहीं चाहिए पर आप नाराज हैं इसलिए बता रहा हूं। प्रभु उस समय हम लीला देख रहे थे, प्रियाजू पुष्प चयन करने के, तो लालजू गोद में उठा के वो पूरी घटना बताई और कहा अगर ऐसा भाव में हम हंस रहे थे, आप उसी समय निकल रहे होंगे, आपको ऐसा लगा तो प्रभु आपके लिए नहीं था, आप क्षमा कीजिए। वो तो प्रियालाल तो वो चरणों में गिरे जो दूसरे वैष्णव थे और कहा, अरे आप जैसे महापुरुषों के प्रति हमारा दोष भाव बन गया, क्षमा करो। वो राज तत्काल लीला प्रारंभ हो गई, तत्काल। अब आप विचार करो, जब दोष नहीं है और वैष्णव दुखी हो गए तो लीला रुक गई। फिर अगर केवल स्वीकृति की हाँ ये गलत है, वो गलत कर रहे तो भी हाँ गलत है, नहीं और भगवान की लीला भगवान जाने। नहीं आप बताओ कि ये गलत है कि सही, नहीं तो हम कोई जज है क्या। जिनके सारे हम चल रहे उनके सारे वो चल रहे, उनसे पूछो जाके, चले जाओ राधा राधा राधा। कभी किसी का फाइनल करने के नहीं, तस्मात् शास्त्रम तो तुम्हारा। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए वर्णन किया, बहुत सूक्ष्म विषय है। बहुत सावधान नाम जापक भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए
इतनी सामर्थ्य जो अभी पीछे चर्चा हुई, उसके लिए निरंतर नाम जपो, प्रभु से प्रार्थना कि किसी भी के प्रति हमारा तनिक भी दोष भाव न बनने पावे। प्रभु से प्रार्थना, वही सबके हृदय में बैठे हैं, वही आपको ऐसी सामर्थ्य देंगे, क्योंकि सृष्टि में आपके प्रति प्रतिकूल व्यवहार होगा